अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज देखो मैं एकदम फुल ज़बरदस्त सा मेकअप करके अच्छे ड्रेस व्रेस पहन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ इरशाद के साथ बाहर। एंड गाइस ये देखो अर्सी का लुक, येलो कुर्ती में ये बहुत अच्छी लग रही है। इसका ईयरिंग और दुपट्टा का मैचिंग देखो यार। बाबू को देखो, बाबू भी रेडी हो गया, अर्शीज़ के साथ कब से रेडी होके खेल लिया। और बाबू आजकल बहुत एटीट्यूड में आ गया है। रेडी होने के बाद वो किसी के पास जाता नहीं है, ऐसा लगता है इसको कि हम लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। बस जो उसको रेडी दिखता है उसके पास ही बाबू को रहना है। फिर हम लोग निकल गए हैं और बाहर आते ही ये भाई साहब तो 2-4 मिनट के अंदर ही सोने वाला है। वैसे आज के इस व्लॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है गाइस कि ये जो व्लॉग है ये 15 अगस्त के दिन का है। इरशाद की छुट्टी थी इसलिए हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, और मैं बेबी की वजह से काफ़ी लेट अपना व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। एंड इस व्लॉग को भी पोस्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। देखो घर पे मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो यहाँ मैं अपने जो है ड्रेस और ईयरिंग दिखा रही हूँ। तो मैंने अपना ऑक्सीडाइज ईयरिंग एंड चूड़ी पहना है, साथ में ये वाइट कुर्ती एंड ब्लू जीन्स। तो मेरा आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और अभी बारिश रुक गई है। बाहर का व्यू देखो अच्छा दिख रहा है, और बारिश की वजह से मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अभी गर्मी थोड़ी सी कम लग रही है। एंड गाइज मैंने कहा था ना कि बाबू बाहर आते ही सो जाता है। उसको बाहर आना घूमने का बहुत शौक़ है, बट वो जैसे ही बाहर निकलता है गाड़ी में बैठते ही वो सो जाता है। इसको नींद आ गई अभी फिर से। और अर्सी को बस या कार ये सब में ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए अर्सी का भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, इसको वॉमिटिंग फ़ील होने लगा था। और हम लोग यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पहुँचते ही अर्सी के लिए कुछ कैंडी या हजमोला कुछ भी मुझे चाहिए था। तो बस हम लोग वही ढूंढ रहे हैं अर्सी को खिलाने के लिए, वरना तो ये कहीं भी वॉमिट करने वाली है। और गाइस घर जाते वक्त मैं और इरशाद इसको रिक्शे पे बिठाने वाले, रिक्शे पे बैठ के ये घर जाएगी वापस। एंड फिर हमें दिख गया ये फुचका वाला, तो मैंने अर्सी को कहा छोड़ो कैंडी वैंडी, हम लोग खा लेते हैं फुचका। और ये जो भाई साहब जो फुचका बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फुचका, मतलब न्यू मार्केट के बाद अगर मुझे कहीं फुचका पसंद आया तो यहाँ पे। वैसे मैं इतनी देर से बक किए जा रही हूँ, पर मैंने तो ये बताया नहीं कि हम लोग आए कहाँ हैं। वैसे गाइस मैं आई हूँ आज इरशाद के साथ एक्सेस मॉल। बाहर फुचका खा के बस हम लोग अंदर आ गए हैं। और देखो ये इरशाद क्या कह रहे हैं, मुझे इसको आइसक्रीम खाना है सबसे पहले। और अब जाके अर्सी को थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है, अब उसको थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैंने भी सोचा चलो भाई उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, तब जाके उसका मूड और तबीयत दोनों ही सही होने वाला है। क्योंकि कहीं बाहर निकलो थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो उसके साथ साथ मूड भी थोड़ा ख़राब होने लगता है। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ सॉफ्टी वर्ल्ड में। और आज मतलब इतने ज़्यादा भीड़ है ना, शायद ये 15 अगस्त की वजह से या हमेशा रहता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये 15 अगस्त की वजह से आज इतनी ज़्यादा भीड़ है। कैब भी बहुत टाइम से लगा बुक होने में, और अब यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। और खाने पीने के मामले में जब तक मेरी और इरशाद की थोड़ी सी बहस ना हो जाए हम लोगों कुछ भी डन नहीं करते। तो यहाँ भी 3 आइसक्रीम लेने में हम लोगों ने आधे घंटा लगाया है चूज़ करने में कि हम लोगों को कौन सा वाला चाहिए। और फाइनली इस बात पे डन हुआ कि मैं और अर्सी चॉकलेट लेने वाली हूँ एंड इरशाद 2 in 1 लेने वाले हैं। एंड फाइनली हमारा ऑर्डर हमें मिल गया, और मुझे थोड़ी सी ये आइसक्रीम ना बाबू को खिलाना था, बट वो जब से आया है वो सो ही रहा है, और घर से वो कुछ खा के भी नहीं आया। मतलब जब वो रेडी हो गया उसके बाद वो खाना ही नहीं चाह रहा था, तो फिर हम लोग जल्दी में निकल गए। उसके लिए मैंने टिफ़िन लिया था, लेकिन ये भाई साहब तो अभी तक सो रहे हैं। मैंने उसको थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो उठ नहीं रहा है, वरना मैं उसको थोड़ा सा ये आइसक्रीम खिलाना चाह रही हूँ। और मुझे आज जाना था पार्लर, बट इरशाद का अचानक से प्लान बन गया, तो हम लोग इधर आ गए। जब भी मैं कैमरे में अपना फेस करीब से देख रही हूँ मुझे अपने ये बड़े बड़े से आईब्रो दिख रहे हैं। खैर इस बात का भी कुछ किया नहीं जा सकता। तो देखो हम लोग मॉल के अंदर आ गए हैं, और यहाँ आकर देखा कि ज़ूडियो पे सेल लगी है। वैसे मुझे ज़ूडियो का सेल कुछ ख़ास समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही थी कि यहाँ के स्टाफ ने मना किया कि यहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो मुझे अपना कैमरा जो है ऑफ़ करना पड़ा।
और यहाँ पे बलून से पूरा सजाया हुआ भी था, सामने भी थोड़ा सा सेटअप रेडी किया हुआ था 15 अगस्त की वजह से। तो यहाँ सब कोई फ़ोटो भी ले रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी बाबू के साथ ले लेती हूँ फ़ोटो यहाँ पे। और जैसे ही बाबू को यहाँ पे खड़ा कराया हम लोगों ने फ़ोटो लेने के लिए, उसको समझ में नहीं आया, वो बहुत एक्साइटेड होकर क्लैपिंग करने लगा। फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर में आ गए थे। यहाँ पे बाज़ार कोलकाता भी है, तो मैंने सोचा यहाँ का भी बाज़ार कोलकाता एक बार चेक कर लेती हूँ, यहाँ का कलेक्शन कैसा है। वैसे सारे बाज़ार कोलकाता में सेम ड्रेस, सेम कलर, सेम डिज़ाइन सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्राई किया था और यहाँ से भी हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। वैसे हमारी जो भी शॉपिंग है वो मैं आप लोगों को अपने किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, वरना आज का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और देखो ट्रायल रूम में मुझे बाबू को लेके आना पड़ा, क्योंकि ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए इस वजह से मुझे इसको भी लेके आना पड़ा अंदर। बाज़ार कोलकाता से मैंने एक पैंट लिया वाइट कलर का, वो मैं आप लोगों को बाद में किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे और अब जाके हम लोगों को ना भूख भी लग गई थी। फिर हम लोग नीचे आ गए और मैं सारा व्लॉग में तो नहीं दिखा सकती कि मैं कौन कौन से स्टोर पे गई, कितना देर रुकी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो पूरा घूमने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ हम लोग बस देख रहे थे कि हम लोगों को क्या खाना है। और बाबू को देखो, उसका बहुत एटीट्यूड है, देखो भाई वो अपने पापा के गोद में है तो मम्मा की तरफ देखना ही नहीं चाह रहा है। मैं उसको इतना कैमरे में देखने के लिए फ़ोर्स कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। उसको बलून भी लेकर दे रही हूँ, लेकिन उसको बलून भी नहीं चाहिए यहाँ पे। मतलब गाइज़ हमारे बेबी का क्या है, जब वो मम्मा के पास है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा के पास ही रहेगा, उसको और किसी से मतलब नहीं है। और जब पापा के पास है तो वो सिर्फ पापा के पास रहना उसको, फिर वो और किसी की तरफ पलट कर नहीं देखने वाला है। एंड फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर दिया और काफ़ी टाइम लग रहा था, तो इसलिए अरसाद ने कहा तुम लोग बैठ जाओ, मैं लेकर आता हूँ। और देखो आज जब से हम लोग निकले हैं ना, तब से यही हो रहा है, जब भी हम लोग कुछ खा रहे हैं उस वक्त बाबू सो जा रहा है। जैसे हमारा खाना फिनिश हो रहा है बाबू उठ जा रहा है। अभी भी जैसे ही अरसाद ने अपना मोमो और बर्गर लेकर आए, तो मैं सोच रही थी कि बाबू को थोड़ा सा टेस्ट कराऊँगी, लेकिन वो भाई सो ही जा रहा है और उठा भी रही हूँ तो वो उठ नहीं रहा है। तो हमने लिया शेज़वान मोमो एंड बर्गर और साथ मेरे लिए शौरमा ऑर्डर कर चुके हैं। और बस यहाँ से अब हम लोग घर जाने वाले हैं, क्योंकि दोपहर से निकले तो और अब भी शाम हो गई। और बाबू को लेके बाहर निकलना मतलब कि डबल थक जाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते बाबू को लेके बाहर आने से। और देखो ये इतनी शोर में इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है यहाँ पे, और ये भाई साहब आराम से सो रहे हैं। और घर पे जब थोड़ी सी भी अगर किसी चीज़ की आवाज़ हो जाए, ये 2 मिनट के अंदर उठने वाला है। और मुझे बहुत सारी जगहों पे ना वॉइस ओवर करने का दिल नहीं होता है, लेकिन मुझे करना पड़ता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, इस वजह से मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी खासी कॉमेडी की है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करना था, बट कॉपीराइट की वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर बाद में कॉपीराइट अगर आ गया तो मुझे पूरा व्लॉग डिलीट करना पड़ जाएगा, इसलिए। और हमारा शौरमा भी आ गया। शौरमा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मज़ा ही आ गया शौरमा खाकर। और यहाँ आते वक्त तो हम लोगों ने उतनी ज़्यादा पिक्चर वगैरह क्लिक नहीं किया, लेकिन भाई यहाँ से जाते वक्त यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए। और इरशाद को ज़्यादा वीडियो में आना, पिक्चर क्लिक करवाना ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने और अर्शी ने तो भाई यहाँ पे बहुत सारा वीडियो बनाया एंड फिर बहुत सारा पिक्चर भी लिया। और फिर लास्ट हमारा ये आइसक्रीम। वैसे ये आइसक्रीम दिखने में तो अच्छी थी, बट ये पता नहीं क्या फ्लेवर था, क्या नाम था, ये इरशाद ही लेकर आए, इसलिए मुझे इसका नाम पता नहीं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बकवास थी, क्योंकि ये आइसक्रीम बस दिख ही रहा था, खाने में ये बिल्कुल केक था। ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बस जैसे तैसे करके हम लोगों ने इसको खाया। और अब हम लोग बस घर के लिए निकल गए हैं। अर्शी को देखो फिर से उसका तबीयत ख़राब होने वाला है घर पहुंचते पहुंचते तक। और यहाँ बाबू थोड़ा सा अभी जगा हुआ है, लेकिन घर पहुंचने तक ये भाई साहब भी सोने वाला है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग जो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज का मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और बस यहाँ से व्लॉग का एंड करूँगी, वरना व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जल्द मिलती हूँ आप लोगों से अपने एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ इसलिए। तो फिर मिलती हूँ जल्दी। बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।